हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 11 मई। 11 मई से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पहले आप स्टडी डेटा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। दोस्तों हम इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का डीपली डिस्कस करेंगे, उसका मैप वाइज डिस्कस करेंगे। इसलिए आप दोस्तों लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नया लेटेस्ट वीडियो आएगा वो उसको आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में डीजीसीआई ने किसके द्वारा निर्मित एंटी कोविड-19 दवा को आपातकालीन की मंजूरी दी गई है। ये दोस्तों डीजीसीआई ने मंजूरी दी है, डीआरडीओ द्वारा एंटी वैक्सीन बनाई गई है। इसको दोस्तों डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है और ये इसकी मंजूरी दी डीजीसीआई, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मंजूरी दी है। और ये भारत में दोस्तों इसकी आपातकालीन स्थिति में इसको यूज किया जाएगा। ये है दोस्तों डीआरडीओ का लोगो। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है और डीआरडीओ को हेड है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने ऑक्सीजन और दवा वितरण हेतु राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित की है। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को एक निर्देश दिया गया कि देश में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन और दवा वितरण हेतु और जितने भी मेडिकल संबंधित उपकरण हैं उनके देखरेख के लिए दोस्तों एक टास्क फोर्स गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर कार्य करेगी और दोस्तों इसकी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी रखेगी, इसकी रिपोर्ट तलब करेगी और ये सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी कि देश में मेडिकल संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जैसे दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जितने भी जो भी डॉक्टर की नर्सेज जितने भी मेडिकल संबंधित है उनकी उपकरणों की जानकारी देगी ये टास्क फोर्स। किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है और उसको कितनी ज़रूरत है, कितनी कम मिल रही है, या कितना उसका यूजेज हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की और कितनी जितनी भी कालाबाजारी हो रही है, जैसे ऑक्सीजन की हो रही है, वेंटिलेटर की हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है, इन सभी को रोकने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जज है दोस्तों एमवी रमन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ये दोस्तों मनोज दास साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। ये मनोज दास दोस्तों उड़ीसा के साहित्य के कलाकार थे, कवि साहित्य के थे। इनको दोस्तों इनके सम्मान में उड़ीसा राज्य सरकार ने दोस्तों मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की है। अब दोस्तों ये उड़ीसा ने किया है, तो पहले मैप में देखते हैं उड़ीसा। यह है दोस्तों उड़ीसा, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है उड़ीसा। अब उड़ीसा के दोस्तों कौन कौन से राज्य की बॉर्डर लगती है? ये तो वेस्ट बंगाल हो गया, ये दोस्तों झारखंड हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये दोस्तों कुछ तेलंगाना की बॉर्डर लगती है उड़ीसा से, और ये आंध्र प्रदेश जो इतना लंबा दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश के नीचे इसकी भी बॉर्डर लगती है। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर में ही हाल में रज पर्व अथवा रजा पर्व मनाया गया है उड़ीसा में। ये बारिश के शुरुआत में 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा के ही दोस्तों कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है और उड़ीसा में ही दोस्तों हाल ही में एक पीला कछुआ पाया गया है, जो दोस्तों अधिकतर अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पाया जाता है, और ये हाल ही में पीला कछुआ उड़ीसा में पाया गया है। उड़ीसा में ही दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क है,
चिल्का झील है, जो एशिया के सबसे खारे पानी की झील है, वो उड़ीसा में है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। और उड़ीसा में ही दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड प्रबंधन में अपना अच्छा प्रबंधन किया है। और उड़ीसा में ही दोस्तों हाल ही में उत्कल दिवस या उड़िया दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों उत्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हारे? ये दोस्तों प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे संसद कहते हैं, तो नेपाल में दोस्तों इसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। संसद को कहते हैं दोस्तों प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा कहते हैं संसद को नेपाल में। ये नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोस्तों हाल ही में संसद में वहां पे, यहाँ इंडिया में संसद कहते हैं, नेपाल में प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए हैं दोस्तों। वहां के केपी शर्मा ओली के पक्ष में पड़े 93 वोट पड़े केपी शर्मा के पक्ष में, और विपक्ष में पड़े दोस्तों 124 पड़े हैं। और नाटो को गया है दोस्तों, नाटो को गया है 24 वोट, नाटो को गए हैं 24 वोट दोस्तों, सॉरी 15 वोट गए हैं दोस्तों नाटो को, 15 वोट गए हैं नाटो को, जो किसी दोनों को पक्ष को पसंद करते हैं ना विपक्ष को पसंद। 15 नाटो में गए हैं और 93 केपी शर्मा के पक्ष में, 124 केपी शर्मा के विपक्ष में गए हैं। और ये विश्वास मत हार गए। अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और कोई इसका लास्ट उपाय नहीं है। अब दोस्तों नेपाल, ये है केपी शर्मा ओली, जो वहां की प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार चुके हैं। केपी शर्मा ओली ये वहां के पीएम है इनका। अब दोस्तों नेपाल, मैप में देखते हैं नेपाल, ये है दोस्तों नेपाल, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है नेपाल। ये है दोस्तों नेपाल। ये यहाँ पे इंडिया आ गया। और इंडिया में दोस्तों हमारे जैसे उत्तर प्रदेश की थोड़ी क्या यहाँ पे बॉर्डर लगती है, बिहार की लगती है, ठीक है, 2 स्टेट की नेपाल से बॉर्डर लगती है। बाकी यहाँ उत्तराखंड की भी लगती है, हिमाचल की भी लगती है। नेपाल के ऊपर आ गए चाइना, और ये तिब्बत आ गए दोस्तों। और यहाँ पे सिक्किम, भूटान, ये सिक्किम है दोस्तों, जो नेपाल इंडिया का यहाँ पे, और ये भूटान आ गया इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेपाल की कैपिटल दोस्तों काठमांडू, वहाँ की करेंसी नेपाली रुपया, और वहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है? ये दोस्तों पहली बार हुआ है कि शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी भी स्टार्ट की गई है। ये झारखंड राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। और ये दोस्तों जो इसकी साइट थी शराब की ऑनलाइन बिक्री और बुकिंग की, ये 2 घंटे में भी अच्छे से वर्क नहीं कर गई, बाद में हैक हो गई, और इसे अभी वर्क चल रहा है। और इसमें क्या होगा, इसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक होगा इसका टाइमिंग बुकिंग करने का और होम डिलीवरी। और इसमें दोस्तों एरिया होगा 15 किलोमीटर एरिया में इसकी बुकिंग ली जाएगी। और ये स्टार्ट किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो मैप में देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं, हाँ दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने किया है, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़ यहाँ पे है दोस्तों, ये झारखंड ने नहीं किया, मैंने गलती से दूसरा डल गया। यहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये डाला। इसका एरिया होगा दोस्तों 15 किलोमीटर के एरिया में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी और ऑनलाइन ही बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन ही शराब के दोस्तों ब्रांड का नाम होगा और ऑनलाइन ही, और उसके प्राइस होगी, प्राइस भी ऑनलाइन की रेट दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2021 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ये दोस्तों नाओमी ओसाका ने जीता। ये जापान की है नाओमी ओसाका, इन्होंने दोस्तों ये जीता लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इन्होंने ये दोस्तों पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों नाओमी ओसाका, ये है नाओमी ओसाका, इन्होंने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है वुमेन्स का। और राफेल नडाल ने जीता दोस्तों, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। मेन वर्ग में
राफेल नडाल ने जीता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? ये रघुनाथ महापात्रा है दोस्तों, मोहपात्रा है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों उड़ीसा के थे। ये प्रसिद्ध वास्तुकला कला और संस्कृति में इनका योगदान था। इनको दोस्तों 1975 में ये दोस्तों राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं दोस्तों ये। और इनका हाल रघुनाथ मोहपात्रा, इन्होंने दोस्तों इनको 1975 में इनको दोस्तों पद्मश्री मिला। 2001 में इनको 2001 में पद्म भूषण और 2013 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण मिला है। और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये उड़ीसा के थे और इन्होंने ये दोस्तों राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार स्पेस ग्रेड प्रिक्स खिताब जीता है? ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों स्पेस पीक का दूसरी बार लगातार 5वीं बार ये अवार्ड जीता है। ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन, इन्होंने लगातार 5वीं बार ये जीता है। और ये दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अब दोस्तों सेकंड रहे मैक्स वेस्टरपन और थर्ड रहे दोस्तों वोल्टारी बोटास थर्ड रहे और सेकंड रहे दोस्तों ये है वोल्टारी बोटास थर्ड रहे और मैक्स वेस्टरपन रहे सेकंड और फर्स्ट रहे लुइस हैमिल्टन। फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड रहे। अब दोस्तों लुइस हैमिल्टन, ये है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वोम पुस्तक लिखी है? ये दोस्तों एलिफेंट इन द वोम पुस्तक लिखी है क्लिक कोचलिन ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में दोस्तों मातृत्व पर एक संचित नॉन फिक्शन पुस्तक है। और इस पुस्तक में दोस्तों ये इनका दिखाया गया है कि यह है क्लिक कोचलिन, इन्होंने दोस्तों मातृत्व पर एक संचित नॉन फिक्शन पुस्तक है। ये पुस्तक दोस्तों गर्भावस्था और माता पिता के मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए लालन पोषण के बारे में बताती है ये पुस्तक। और ये इसकी लिखी है दोस्तों कोचलिना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वुमेन जज का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गीता मित्तल बनी है दोस्तों। ये फातिमा बीबी दोस्तों ये उड़ीसा के हाईकोर्ट की जज है। और ज्ञान सुधा ये दोस्तों ये भी जज है। अब दोस्तों गीता मित्तल, ये है गीता मित्तल, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की मुख्य चीफ जस्टिस रह चुकी है और न्यायमूर्ति भी वहाँ के रह चुकी है। और ये 2016 से दोस्तों ये जज है। अब दोस्तों ये पुरस्कार हर 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। ये पहली व्यक्ति है दोस्तों गीता मित्तल और दूसरी है दोस्तों मार्गिटा लूना रोमोसो, ये मैक्सिको है, इनको प्राप्त हुआ है। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वुमेन जज के अध्यक्ष है दोस्तों वेंसा रुइज। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों इस अवार्ड को देने की 1991 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन DC USA में। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।